तो आज का एपिसोड है मजेदार, डाटा है जबरदस्त और झक्कास। और आज का जो एपिसोड है वो मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था, लगभग पिछले हफ्ते मैंने प्रॉमिस किया था और आज मैंने डाटा कलेक्ट करा है। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं सबसे मुनाफेदार फिल्में। आप कहेंगे पहले भी लाए थे, पहले वर्ल्ड वाइड का लाया था, तब दोस्तों ने आपने कहा कि हमें इंडिया नेट का आंकड़ा चाहिए। मैं आज इंडिया नेट का आंकड़ा मैंने जुटाया और उसके लिए मैं लेके आया हूं और मेरा नमस्कार कीजिए स्वीकार। मैं हूं मनीष शर्मा, जनगण मन रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। याद रखिएगा @JGM रिएक्ट्स प्लीज कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे सारे अपडेट मिल सके। लीजिए सबसे पहला नंबर 15 पे हमने कौन सी फिल्म रखी है? संगम। आपको शायद याद ना है, बड़ी पुरानी फिल्म है संगम। और संगम फिल्म ने कितना कमाया था? सिर्फ 3 करोड़ 90 लाख रुपए। लेकिन लागत कितनी थी? 0.8 करोड़, यानी सिर्फ 80 लाख रुपए में फिल्म बनी थी, इसीलिए रेशियो हुआ 4.8 रेशियो के साथ ये फिल्म है 15 नंबर पर। और इसी के साथ बढ़ते चलते हैं आगे। ये लीजिए, कबीर सिंह को तो आप भूले नहीं होंगे। कबीर सिंह ने खूब धमाल मचाया था। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। उसका जो मैचो मैन का लुक था वो अपने आप में बड़े सवाल उठे थे, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके ऊपर। लेकिन बेस्ट रेशियो, मुनाफा रेशियो वाली फिल्मों में कबीर सिंह भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, हम जो बातें कर रहे हैं वो इंडिया नेट की बातें हैं। आज हम वर्ल्ड वाइड की बातें नहीं कर रहे हैं। और ये मैं आपके कहने पर लेके आया हूं ये डाटा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में कई लोगों ने शक जताया है कि वर्ल्ड वाइड में क्या होता है कि आंकड़ों में टैक्स बहुत होता है, उसके अंदर ग्रॉस में भी बहुत टैक्स होता है। तो हम उस टैक्स की बात ना करें, हम प्रॉफिट की बात करें कि निर्माता निर्देशक के पास इंडिया में कितना प्रॉफिट आया, असल में जो आता हुआ नजर आया। तो कबीर सिंह ने कितनी कमाई की? 278 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और खर्चा कितना था? बजट 55 करोड़, यानी रेशियो हुआ तकरीबन 5 रेशियो। अच्छा खासा रेशियो। 5 इज वेरी गुड इनफ। जो हमने फिल्में देखी हैं कई तो लॉस में भी चली जाती है, लेकिन अधिकतर 1-2 के आसपास रह जाती मुनाफा रेशियो में। लेकिन ये अच्छा खासा है। और अगली वाली फिल्म को देखकर आप चौंकेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस फिल्म ने बहुत बड़ी कमाई तो नहीं की थी, लेकिन बहुत तारीफ हुई थी फिल्म की, बहुत सराहा गया फिल्म को। फिल्म का नाम था मिशन मंगल और ये भी बेस्ट मुनाफा रेशियो वाली फिल्मों में हमारे शामिल है और लिस्ट में 13वें नंबर पर है। कितना कमाया था इसने? 200 करोड़ से ऊपर, 203 करोड़ की कमाई की थी मिशन मंगल ने। और बजट कितना था? 40 करोड़। और इसीलिए यह फिल्म बैठती है 13वें नंबर पर। रेशियो है 5 का रेशियो है। और अच्छा खासा सराहना मिली थी हमारे मंगल मिशन को लेके। और ये लीजिए, अब आ रही है अगली फिल्म, आपको खूब मजा आएगा ये नाम सुनकर। दिलचस्प नाम है और इंडस्ट्री के अंदर इसके नाम ऐसे रिकॉर्ड्स कायम है जो शायद ही कभी टूटेंगे। चाहे फुटफॉल का मामला हो, चाहे किरदारों का नाम हो, आपको एक एक किरदार याद होगा इसका आज भी। जय और वीरू की कहानी। हम बात कर रहे हैं शोले की। ये बेस्ट मुनाफा रेशियो वाली फिल्मों में शामिल है। लेकिन जब हम इंडिया नेट की बात कर रहे हैं, इंडिया नेट में इसने कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख। लेकिन बहुत पुरानी बात है, इसलिए 15 करोड़ आज के सबसे बहुत बड़ी रकम होगी। बजट था इसका सिर्फ 3 करोड़ रुपए। रेशियो 5.1। इसीलिए ये हमारी लिस्ट में मुनाफा रेशियो वाली फिल्मों में 12वें नंबर पर मौजूद है। शोले। होली कब है होली? चलिए आगे बात करते हैं। हमारी इस लिस्ट के अंदर 11वें नंबर पर कौन सी फिल्म है वो बताते चलते हैं आपको। ये है आशिकी 2। जी हां, आशिकी 2 ने भी धमाल किया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बजट बहुत ज्यादा नहीं था और इसीलिए जो कमाई हुई उसका मुनाफा परसेंटेज ज्यादा है। उसका कमाई है 78 करोड़ 10 लाख रुपए। बजट था सिर्फ 15 करोड़ और इसीलिए रेशियो हुआ 5.2। और इसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब जितनी लागत थी उससे तो कई गुना, 5 गुने से ज्यादा कमा लिया फिल्म ने। आगे चलते हैं। बहुत प्यारी फिल्म, दिल को छूने वाली फिल्म, झकझोर कर रख देने वाली फिल्म, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाने वाली फिल्म, एक बच्चे का दर्द समझने वाली फिल्म। हम बात कर रहे हैं तारे ज़मीं की और ये है 10वें नंबर पर। टॉप 10 के अंदर शामिल है तारे ज़मीं पर। कमाई की थी 63 करोड़ रुपए। बजट था सिर्फ 12 करोड़ रुपए और इसी वजह से ये बेस्ट मुनाफा रेशियो वाली फिल्मों में शामिल है। रेशियो 5.2, 5.2, यानी लागत का 5.2 गुना ज्यादा कमाया था फिल्म ने। चलिए आगे बात करते हैं। जब हमने पिछली बार बात की थी, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन को लेकर बात की थी, तो उसमें कुछ दोस्तों ने एक फिल्म को लेकर सवाल उठाया था कि आपके वर्ल्ड वाइड कनेक्शन में ये फिल्म क्यों नहीं है, क्योंकि
ये फिल्म ने बहुत कम बजट में बहुत ज्यादा कमाया था। बिल्कुल सही कह रहे थे आप। इसीलिए जब हमने उसको इंडिया नेट के डाटा के अंदर कंपाइल करा तो फिल्म आ गई टॉप 10 के अंदर। नंबर 9 पर फिल्म है, कौन सी फिल्म? कंतारा। बहुत ही शानदार फिल्म, बहुत ही शानदार फिल्म और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। जंगल जमीन की कहानी। कमाई इसने करी थी 84 करोड़ 70 लाख और बजट था सिर्फ 16 करोड़ और इसीलिए रेशो हुआ 5.3। 5.3 का रेशो है भारत के अंदर। अगर हम कमाई की बात करें, यानी जितनी लागत थी उससे 5 गुने से ज्यादा कमाया था। और एक और फिल्म जिसने विदेशों में बहुत जबरदस्त कमाई की थी और उसके हिसाब से वो टॉप पे चली गई थी फिल्म। लेकिन जब हम सिर्फ भारत की कमाई की बात करते हैं, सिर्फ इंडिया नेट की कमाई की बात करते हैं, तो टॉप 8 पर आती है फिल्म, आमिर खान की यह फिल्म है दंगल। दंगल का बजट भी काफी कम था, 70 करोड़ के आसपास बजट था और कमाई उसने कर ली थी 374 करोड़ रुपए, 374 करोड़ रुपए। और इसीलिए इंडिया नेट के अंदर इतनी कमाई करने के कारण रेशियो हो गया 5.3, यानी लागत से 5 गुने से भी ज्यादा कमाने वाली फिल्म है हमारी नंबर 8 पर। और नंबर 7 पर आपकी फेवरेट फिल्म है और जो इस समय धमाल भी मचा रही है, गदर भी मचा रही है। जी हां, हम बात करें गदर 2 की। और गदर 2 ने कई रिकॉर्ड कायम करे, कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन अभी उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं, स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं। और एक चीज और, इस आंकड़े के अंदर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ये आंकड़ा ये बदलेगा आने वाले टाइम में, ये और बेहतर होगा गदर 2 का, क्योंकि इसकी लागत तो उतनी है लेकिन कमाई तो बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। तो कमाई इंडिया नेट के अंदर अब तक हो चुकी है 511 करोड़ रुपए तकरीबन महीने भर के अंदर। और बजट है फिल्म का सिर्फ 75 करोड़ रुपया, जिसके अंदर अगर उसको हटा दें हम प्रमोशन को तो सिर्फ 60 करोड़ रुपए में फिल्म बनी थी। और उस फिल्म ने कमाया कितना? 511 करोड़ प्लस। यानी अभी आंकड़ा बढ़ रहा है, आगे भी चलेगा ये आंकड़ा। कितना आगे जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा। और ये फिल्म कहां तक पहुंचेगी उसके हिसाब से इसका नंबर भी चेंज हुआ, अभी है नंबर 7 पर और रेशियो है 6.8, यानी लागत का 6 गुने से भी ज्यादा कमा लिया। और कहना चाहिए 7 गुने के आसपास ये फिल्म जाकर कहीं ठहरेगी, इतना ये कमा लेगी। और अब बात करते हैं बेस्ट मुनाफा रेशियो वाली फिल्मों के अंदर। हम बात करेंगे अगली जो हमारी फिल्म है, थोड़ा नंबर गड़बड़ा गया मेरा, लेकिन यह है नंबर 6 फिल्म। नंबर 6 पर एक बार फिर एंट्री है आमिर खान की, लेकिन ये नई फिल्म नहीं है, ये थोड़ा पुरानी फिल्म है और उस समय सुपर हिट रही थी। इसने खूब धमाल कमाया था और राजा बनी थी उस वक्त में, राजा हिंदुस्तानी बनी थी। कमाई की थी 43 करोड़ 20 लाख रुपए और बजट था सिर्फ इसका 6 करोड़ रुपए और इसीलिए ये रेशियो हुआ उसका 7.2। अपनी लागत से 7 गुने से ज्यादा इस फिल्म ने कमाया था। राजा हिंदुस्तानी सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी अपने गानों की वजह से, अपनी फिल्म के एक्शन की वजह से। और अब जो हम फिल्म नंबर 5 पर आपको बताने वाले हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। सोच इसलिए नहीं सकते क्योंकि आज की जो 500 करोड़ क्लब, 400 करोड़ क्लब, 300 करोड़ क्लब में कहीं फिल्म आती नहीं है। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है और जैसे मैं नाम बताऊंगा, जैसे मैं आंकड़ा बताऊंगा, पहले आंकड़ों से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब नाम बताऊंगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये फिल्म टॉप 5 में, ऐसी शानदार फिल्म है। तो चलिए इसका सबसे पहले आपको कमाई बताते हैं। कमाई है 5 करोड़ 40 लाख रुपए सिर्फ, मात्र। लेकिन बजट कितना था इसका? सिर्फ 60 लाख रुपए और इसीलिए इसका रेशियो हुआ 9। फिल्म कौन सी थी? मुगले आजम। जी हम बात कर रहे हैं मुगले आजम की। जबरदस्त रिकॉर्ड कायम करे थे फिल्म ने और कमाई 5 करोड़ 40 लाख और बजट सिर्फ 60 लाख। और बेस्ट मुनाफा रेशियो वाली फिल्मों में हम आपके हैं कौन, ये पूछ रहे थे सलमान खान और मुनाफा भी खूब कमा रहे थे, खूब मुनाफा कमाया, ऐसा धाकड़ मुनाफा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। नोट छापने की मशीन बन गई थी फिल्म ये। और कैसे? 72 करोड़ की कमाई की थी फिल्म ने उस जमाने में और बजट कितना था? सिर्फ 6 करोड़ रुपया, मात्र 6 करोड़ रुपए में 72 करोड़ कमा डाले थे, यानी रेशियो हुआ 12। ऐसी शानदार कमाई। आप बताइए कि फिल्म ये अपने आप में हम क्या गलत करें कि नोट छापने की मशीन बन गई थी, लेकिन ये अकेली फिल्म थोड़ी ना है जो नोट छापने की मशीन बनी थी, इससे भी ऊपर है। ये तो नंबर 4 पर है। अब आपको बताने जा रहे हैं नंबर 3 पर कौन सी फिल्म है। चौंकेंगे आप, चौंकेंगे आप। लेकिन इस फिल्म ने जितना कारोबार किया था उस फिल्म का बजट उतना कम था, इसी वजह से ये टॉप पर है, नंबर 3 पर है। टॉप 3 फिल्मों की अब हम बात कर रहे हैं। बेस्ट मुनाफा रेशियो वाली फिल्में, ये फिल्म है कश्मीर फाइल्स।
कमाई 252 करोड़ रुपए की थी, 250 करोड़ से ऊपर कमा लिया था फिल्म ने, और बजट था मात्र 20 करोड़ रुपए, और इसी वजह से इसका रेशियो हुआ 12.6। और यही वजह है कि इस फिल्म ने हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है कि बजट मात्र 20 करोड़ और कमाई 252 करोड़। चलिए अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2, आप सोच सकते हैं कौन सा नंबर होगा, नंबर 2 पे कौन सी फिल्म होगी। अंदाजा लगाना उतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा पुराने जमाने की फिल्म है, लेकिन इसका बजट ही नहीं था कुछ भी। कितने कम बजट में फिल्म कैसे बनी, ये सवाल अपने आप में उठना आज की डेट में अगर आप सोचेंगे इतने में बजट फिल्म बनाने का, तो पॉसिबल भी नहीं होगा। स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई थी, आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कमाई 53 करोड़ 32 लाख, बजट सिर्फ 4 करोड़, रेशियो 13.33, 13.33। तो ये नंबर 2 पर है। तो अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल, नंबर 1 पर कौन सी फिल्म है? कौन सी फिल्म है जो नंबर 1 पर है? ना हम आपके हैं कौन है, ना तारे जमीन पर है, तो फिर ये कौन सी फिल्म है जिसने ऐसा कारोबार किया कि वो रिकॉर्ड पे कायम हो गया? ये फिल्म है द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी कमाई 239 करोड़ रुपए, इंडिया नेट की हम बात कर रहे हैं, खाली सिर्फ इंडिया नेट की। बजट सिर्फ 15 करोड़, नतीजा रेशियो 15.9, 15.9, तकरीबन 16 करोड़, 16 गुना ज्यादा कमाया था। और इसीलिए सबसे ज्यादा नोट छापे थे फिल्म द केरला स्टोरी ने, 239 करोड़ की कमाई और 15 करोड़ का बजट। और ये है फिल्म का सबसे सक्सेसफुल मुनाफे के टर्म में अगर हम बात करें तो फिल्म में। और अभी जो फिल्म चल रही है, जिसका जो खूब अभी जिससे तुलना की जाती है हर रिकॉर्ड की, वो फिल्म है पठान। और पठान का मुनाफा रेशियो भी जान लीजिए। पठान का मुनाफा रेशियो, कमाई 543 करोड़ इंडिया नेट के अंदर, और बजट 250, रेशियो 2.17, यानी जितना पैसा लगाया उससे तकरीबन सिर्फ 2 गुना कमाया। और लेकिन ये कमाई बहुत बड़ी है क्योंकि 250 का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हम बात करें नंबर 1 पे जो हमारी फिल्म है, नंबर 1 वाली फिल्म ने 239 करोड़ रुपए टोटल कमाई की थी, और जब पठान की हम बात करते हैं तो 543 में से आप हटा लीजिए, 2 गुना, मतलब 250 करोड़ से कहीं ज्यादा कमा लिया। तो ये फर्क है आंकड़ों का और परसेंटेज का, या गुना का जो हम फर्क कहते हैं। लेकिन जो फिल्में जिन्होंने कम लागत में ज्यादा कमाए, आज हम फुल लिस्ट लेके आए। आप बताइएगा जरूर कि आपको ये एपिसोड हमारा कैसा लगा, और प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जनगणमन रिएक्ट्स के सारे एपिसोड आपको मिल सके। नमस्कार।